नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर यहाँ पर यूएस से सामने आ रही है। यूएस में 5G की शुरुआत हो रही है, जिसके बाद एयर इंडिया की तरफ से इसको लेकर ट्वीट करके जानकारी शेयर की गई थी कि एयर इंडिया जो कि यूएस से अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करती है, अब उन फ़्लाइटों के एयरक्राफ्ट में कुछ बदलाव किए जाएंगे। यानी कि एयर इंडिया अपनी फ़्लाइटों के एयरक्राफ्ट को बदलने वाली थी। इसको लेकर यहाँ पर एयर इंडिया की तरफ से ट्वीट किया गया था। आपको बता दें कि इसके बाद एयर इंडिया की तरफ से एक और ट्वीट करके इसके ऊपर फिर दोबारा से जानकारी शेयर की गई है कि 19 जनवरी को एयर इंडिया की जो फ़्लाइट वॉशिंगटन के लिए ऑपरेट होने वाली थी, उस फ्लाइट में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि वो फ्लाइट जिस एयरक्राफ्ट से ऑपरेट होने वाली थी, वो फ्लाइट उसी एयरक्राफ्ट से ऑपरेट की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले कई सारी एयरलाइंस कंपनी की तरफ से ये जानकारी भी शेयर की जा रही है कि एक बार 5G की शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद कई सारे एयरक्राफ्ट हैं जो अपनी उड़ानों को सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के एडलेड से यहाँ पर खबर सामने आ रही है, जिसमें बीएफएस ग्लोबल ने यहाँ पर जानकारी शेयर करी है कि वो एडलेड में अपनी सभी सर्विसेज को फिलहाल के लिए बंद कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर जानकारी शेयर करी है कि जिन लोगों ने भी अपना अपॉइंटमेंट बीएफएस ग्लोबल के साथ किया हुआ था, उन सभी अपॉइंटमेंट को कोरोना वायरस के चलते फिलहाल के लिए बंद किया जा रहा है। यहाँ पर बीएफएस ग्लोबल ने बताया है कि वो वीज़ा की सभी सर्विसेज को इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर यहाँ पर आकाश एयरलाइंस से सामने आ रही है। आकाश एयरलाइंस जिसकी शुरुआत यहाँ पर साल 2022 में होने वाली है, इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ पर अब ये कंफर्म हो चुका है कि आकाश एयरलाइंस अपनी पहली एयरक्राफ्ट की डिलीवरी अप्रैल महीने में लेने वाली है। इसके साथ साथ उनके सीईओ की तरफ से ये भी जानकारी शेयर की गई है कि आकाश एयरलाइंस अपनी उड़ानों को मई महीने या फिर मैक्सिमम जून महीने तक शुरू कर देगी। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि भारत में एक और नई एयरलाइंस कंपनी की शुरुआत होने जा रही है और मैक्सिमम ये एयरलाइंस कंपनी अपनी फ़्लाइटों को साल 2022 के जून महीने से शुरू कर देगी। फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस से जान लेते हैं। एमिरात एयरलाइंस जिसने अभी तक साउथ अफ्रीका से अपनी फ़्लाइटों को चालू नहीं किया हुआ है, यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस की तरफ से जानकारी शेयर करके बताई गई है कि एमिरात एयरलाइंस फ़िलहाल के लिए जनवरी महीने में अपनी फ़्लाइटों को चालू नहीं करेगी और 1 फरवरी के बाद ही अब एमिरात एयरलाइंस साउथ अफ्रीका से फिर दोबारा से अपनी फ़्लाइटों को चालू कर पाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि एमिरात एयरलाइंस ने नवंबर महीने से ही ओमिक्रॉन के कारण साउथ अफ्रीका से अपनी फ़्लाइटों को बंद किया हुआ है और अभी तक इन फ़्लाइटों के चालू होने का इंतज़ार सभी लोगों को है। इसके अलावा एक और खबर के अनुसार बीते कल मुंबई एयरपोर्ट पर 2 श्रीलंकन नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास $58,000 और 6,000 पाउंड बरामद किया गया है। यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार ये दोनों माँ बेटी थी, जिन्होंने कस्टम अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी नहीं दी थी कि वो अपने साथ इतना सारा कैश लेकर ट्रैवल कर रही है, जिसके बाद यहाँ पर कस्टम अधिकारियों ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से जितना भी कैश बरामद हुआ है उन सभी कैश को जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर वियतनाम को लेकर आ रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर वियतनाम को लेकर सवाल पूछ रहे थे, तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि वियतनाम ने भले ही भारत से अपनी फ़्लाइटों को चालू नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर वियतनाम अब अपनी फ़्लाइटों को थाईलैंड से शुरू कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यदि आप वियतनाम के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो अब आप बाया थाईलैंड होकर ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि वियतनाम की एयरलाइंस कंपनी अब यहाँ पर थाईलैंड के साथ अपनी फ़्लाइटों को 21 जनवरी से शुरू कर रही है। फ्रेंड्स, इसके बारे में और डिटेल जानकारी लेने के लिए आप एक बार एयरलाइंस कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं कि क्या आप बाया थाईलैंड होकर वियतनाम के लिए ट्रैवल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अपडेट उन सभी लोगों को लेकर आ रही है जो लोग भी ओमान के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं। आपको बता दें कि यदि आप इस समय भारत से ओमान के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो ओमान में इस समय आसानी से आपको वीज़ा भी मिल रहा है और आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ओमान में एंट्री करने से पहले आपको ओमान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपनी वेबसाइट का लिंक चेंज कर दिया है, यानी कि अब जो लोग भी ओमान में ट्रैवल करेंगे उनको अब एक नए लिंक के माध्यम से खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन है उन सभी लोगों के लिए मैंडेटरी होता है जो लोग भी ओमान में एंट्री करना चाहते हैं।
फ्रेंड्स अगली खबर यहाँ पर फ्रांस को लेकर आ रही है। फ्रांस की गवर्नमेंट वैक्सीनेशन को लेकर अब और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लेकर आ रही है। यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार यदि आप फ्रांस में रह रहे हैं और आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई हुई है तो अब आप फ्रांस में किसी भी डोमेस्टिक फ़्लाइट से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब फ्रांस में रहने वाले लोग जो हैं किसी भी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना भी नहीं खा सकते हैं यदि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है। सो फ्रेंड्स यदि आप इस समय फ्रांस में ट्रैवल करने वाले हैं तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना बेहद ज़रूरी है कि अब फ्रांस की गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन को धीरे धीरे मैंडेटरी करना शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स एक और बड़ी खबर यहाँ पर मलेशिया को लेकर सामने आ रही है। एक खबर के अनुसार मलेशिया में 2 नई और एयरलाइंस कंपनी की शुरुआत हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मलेशिया की सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि उन्होंने मलेशिया में 2 नई एयरलाइंस कंपनियों को अप्रूवल दे दिया है और साल 2022 में ये दोनों एयरलाइंस कंपनी अपनी फ़्लाइटों को शुरू करने वाली है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण एयरलाइंस कंपनियों की हालत पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इन सब के बावजूद भी नई नई एयरलाइंस कंपनियों की शुरुआत यहाँ पर कई सारे देशों में देखी जा रही है। फ्रेंड्स एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट उन सभी लोगों के लिए जो लोग बाया दुबई होकर दूसरी कंट्री में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप बाया दुबई होकर भी किसी भी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं तो ऐसे हालात में भी आपके पास रैपिड पीसीआर टेस्ट होना ज़रूरी है। जी दोस्तों, यहाँ पर दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से ये नियम मैंडेटरी है कि यदि आप दुबई में आते हैं, भले ही आप दुबई यहाँ पर कनेक्टिंग फ़्लाइट के माध्यम से ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन दुबई आने से पहले आपके पास रैपिड पीसीआर टेस्ट होना चाहिए जो कि एयरपोर्ट पर ही कराना पड़ता है और ये टेस्ट आपको फ़्लाइट में बैठने से 6 घंटे पहले होना चाहिए। नॉर्मली यदि आप इस समय फ़्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके पास आरटी-पीसीआर टेस्ट होना चाहिए जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि आप बाया दुबई या फिर दुबई में ट्रैवल करते हैं तो आपके पास आरटी-पीसीआर टेस्ट होने के साथ साथ रैपिड पीसीआर टेस्ट भी होना चाहिए जो कि आपको एयरपोर्ट से ही कराना पड़ता है फ़्लाइट में बैठने से 6 घंटे पहले। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है जिस कारण से उनको एयरपोर्ट पर कई तरह की समस्या उत्पन्न होती है। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको बता दें कि दुबई जाने के लिए आपको मैंडेटरी है कि आपके पास रैपिड पीसीआर टेस्ट होना ज़रूरी है। एक और खबर यहाँ पर डोमेस्टिक फ़्लाइटों को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि मुंबई से कोल्हापुर के लिए एक नई फ़्लाइटों की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूरे 3 महीने बाद और फिर दोबारा से मुंबई से कोल्हापुर की नई फ़्लाइटों की शुरुआत यहाँ पर ट्रूजेट एयरलाइंस कंपनी शुरू कर रही है। आपको बता दें कि ट्रूजेट एयरलाइंस कंपनी जो है डोमेस्टिक लेवल पर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करती है और अब यहाँ पर इस एयरलाइंस कंपनी ने फिर दोबारा से मुंबई से कोल्हापुर के लिए अपनी नई उड़ानों की शुरुआत कर दी है। सो फ्रेंड्स ये थी आज के एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।